से अच्छा क्या है। जिसने तैबा नहीं देखा तो देखा क्या है। हश्र में सारे गुनाहगार इसी में होंगे। मेरे सरकार के दामन को समझता क्या है। इसलिए करता हूँ तौबा मैं गुनाहों से बहुत। रूह कब तन से निकल जाए भरोसा क्या है। प्यास की फिक्र अगर होती अली वालों को वो समंदर को बुला लेते ये दरिया क्या है। अब आइए रात चुके वक्त भी काफी हो चुका है और दस्तार बंदी का मंजर हम और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। अब आइए बिगैर किसी ताखीर के आपकी समातों के हवाले जो काफी देर से मिंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत जो आराम कर रही थी उस अजीम शख्सियत को पेश करने के लिए मैं आपकी समातों तक पहुंचा हूं, जिनसे मेरी मुराद शहनशाह खिताबत आबरूए अहले सुन्नत इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी की आमद हो रही है। पूरा मजमा बिल्कुल बेदारी के साथ बिगैर किसी ताकीर के हजरत का इस्तिकबाल कर लें कि तमाम चाहने वालों का गम समेटे हैं, तमाम चाहने वालों का गम समेटे हैं। बड़े सुकून से अजमेर में वो लेटे हैं। ये दुनिया बोल रही है जिन्हें गरीब नवाज वो कोई और नहीं फातिमा के बेटे हैं, वो कोई और नहीं फातिमा के बेटे हैं। और किसी ने कहा था कि कड़कती धूप में चलकर वो छाँव छाँव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है तेरे जो गाँव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पाँव आता है, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पाँव आता है। आइए बेदारी के साथ इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम। ये सब कुछ पहले एग्जाम है, पहले टेस्ट है, पहले एजुकेशन है, फिर नॉलेज है, स्कूल की पढ़ाई है। पहले पढ़ाई में पास हो फिर तोहफा ले, और तोहफे का मतलब बुनियाद मत भूल। बुनियाद भूल गया तोहफे का कोई मतलब नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि जनाबे वाला नमाज तोहफा है और बुनियाद मोहब्बत रसूल है। मोहब्बत रसूल है, इश्क़ रसूल है, वफ़ाए रसूल है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे जान माल और औलाद देने के जज्बे को, अल्लाह की कसम उस जज्बे को बरकरार रखना, ये नमाज की बुनियाद है, यही रोजे की बुनियाद है, यही हज की बुनियाद है, यही ज़कात की बुनियाद है। जिस अमल में रसूल का प्यार नहीं, अल्लाह की कसम, मेरा अल्लाह फरमाता 26वें पारे में अंतहबता मालकुम अंतुम ला तशऊरून, अंतहबता मालकुम अंतुम ला तशऊरून। 26वें पारे में अल्लाह फरमाता है तुम्हारे अमलों को मुंह पे मार दिया जाएगा और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। नमाज खत्म, रोजा खत्म, मोहब्बत रसूल नहीं तो कुछ भी नहीं, मेरे महबूब की वफा नहीं तो कुछ भी नहीं, रसूल से प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। खाली नाम लेने से कुछ नहीं होता कि हम मोहब्बत करते मोहब्बत करते। अबे मोहब्बत करते तो मोहब्बत का इजहार करके दिखा। नबियों से क्या कहा, तवज्जो है? अरे मेरे अल्लाह ने क्या कहा नबियों से? 1,24,000 नबियों की रूहें मौजूद। तवज्जो चाहूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। हजरत मौलाना रियाज साहब सराय खजूर से, ये मौलाना मुंतजार कारी इमरान मुंतजार हैं और सब कमेटी वाले और हमारे प्रधान जी जिनके घर में हमने खाना खाया, मोहब्बत से खिलाया, बेचारे अपने हाथ से खिलाया, अल्लाह सिलाता फरमाए। और ये बड़ी बात हुई। मैंने एक खरबपति को देखा अभी 4-6 दिन पहले, वो उसके नौकर खड़े थे और उसके बेटे भी खड़े थे, मगर वो मौलवियों को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। तो मैंने कहा अरे नौकर चाकर हैं तो आपके? बोले नहीं, ये काम मैं खुद करता हूँ, मुझे मौलवियों से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह सुभान। तो मैंने उसके कान में कहा, वो एक दवा कंपनी का मालिक है उत्तराखंड में, तो मैंने उसके कान में कहा फैयाज भाई तुम्हारी तरक्की का राज यही है कि तुम उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत करते हो। तो जनाबे वाला बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, लेकिन मैं ज़्यादा परेशान आपको करूँगा नहीं, लेकिन मेरी बात को समझने की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ बुनियाद इश्क़ रसूल है, बाद में कोई भी अमल है। अल्लाह फरमाता तुम्हारे मुंह पे मार देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जनाब वाला। वो रसूल का
प्यार नहीं और तुम नमाज़ें पढ़ते रहो, रसूल की वफा नहीं और नमाज़ें पढ़ते रहो, तुम्हारे रोज़ों को मुंह पे मार दिया जाएगा, तुम्हारे अमलों को मुंह पे मार दिया जाएगा। अगर अकीदत सलामत है तो अमल भी सलामत है, और अकीदत सलामत नहीं तो कुछ भी सलामत नहीं। बुनियाद है इश्क, फिर आई है गिफ्ट के तौर पे नमाज, तो बुनियाद ना छूटे। स्कूल जाता रहे, स्कूटी भी चलाता रहे, कॉलेज जाता रहे, स्कूल भी चलाता रहे, और जनाबे वाला स्कूल जाना ही छोड़ दिया, स्कूटी पे घूमना छीन लूंगा, स्कूटी उसके नीचे से क्या जरूरत है, स्कूटी की जरूरत क्या, जब स्कूल ही भूल गया। अरे जब बुनियाद ही नहीं है, तवज्जो है तुम्हारी? आगे बढ़ते हैं जनाब वाला, जब हम बातें करते हैं प्यार की, रसूल पाक के प्यार की, खुदा की कसम आपको बहुत कुछ समझना होगा, बहुत कुछ समझना होगा। आज हमें अफसोस है, एक वक्त था जब एक मुसलमान पूरी दुनिया पे भारी पड़ जाता था। तवज्जो है? वजह क्या थी? क्योंकि वो इश्क करता था रसूल से। हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं, जाहिर नहीं करते। अरे क्या फायदा, हम सब कहते हैं देखो हम कितनी दरूद पढ़ते हैं, देखो हम कितनी दरूद पढ़ते हैं, हम तो कितनी मोहब्बत करते हैं। अबे कहाँ करता है मोहब्बत? नबियों का देख, तीसरे पारा पढ़ कुरान का, अंदर पहुंच, अंदर डीपली आ, गहराई में उतर। 1,24,000 नबी और रसूल, उनकी रूह है, सब हाजिर। तीसरा पारा, मेरा अल्लाह फरमाता है अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न। ये कुरान शरीफ का तीसरा पारा है। आप पढ़िए, बिला दलील हम कुछ नहीं कहते, विदाउट एनी एविडेंस हम कुछ नहीं कहते। वी आर वेरी रेस्पॉन्सिबल, हमारी बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए हम बगैर एविडेंस के, बगैर प्रूफ के कुछ भी नहीं कहते। कुरान का तीसरा पारा है, मेरा अल्लाह फरमाता नबियों की रूहों को इकट्ठा किया मेरे अल्लाह ने, 1,24,000 नबियों की रूहें हाजिर हुई। अल्लाह ने फरमाया तुम सब आए कि तुम सब हो? अर्ज किया ए अल्लाह हम सब हैं। इरशाद फरमाया ये मेरे मोहम्मद का नूर है। अरे पढ़ लो तीसरा पारा, मेरे मोहम्मद का नूर है। पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, सुभान अल्लाह, और मैं तुम्हें किताबें भी दूंगा, मैं तुम्हें सहीफे भी दूंगा, मैं तुम्हें किताबें भी दूंगा। पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, पहले तुम आओगे दुनिया में, और फिर तुम्हारे बाद मेरा ये नबी आएगा, मेरा ये रसूल आएगा, ये मेरा महबूब आएगा, तुम्हारी किताबों को वेरीफाई करता हुआ आएगा, सबकी तस्दीक करता हुआ आएगा, सबको वेरीफाई करता हुआ आएगा कि ये सही है और ये सही है, ये सही है और ये सही है, सबको वेरीफाई करता हुआ आएगा। जब मेरा नबी आएगा तो बताओ लतुमिनुन्न बिही, इसे जरूर जरूर मानोगे? तो सारे नबियों ने कहा इकरार है मौला, मानेंगे। इकरार है मौला, मानेंगे। रब ने फरमाया मानना ही काफी नहीं, ये बताओ मदद करोगे? अरे मान लिया तो सब कुछ कर लिया, मगर अल्लाह फरमाया ना। कुरान शरीफ पढ़िए, आप अंदर आइए, डीपली आइए कुरान में, आपको कोई बताता ही नहीं और आप समझने की कोशिश भी नहीं करते। अरे एक अकेला खालिद बिन वलीद कैसे छा गया मुझे बताओ? एक उमर फारूक आजम कैसे छा गया जमाने पे? एक अल्लाह का खुदा की कसम उमर फारूक आजम, एक अकेला सिद्दीक अकबर, एक अकेला हुसैन आजम, एक अकेला अब्दुल कादिर जिलानी कैसे तीन को जिंदा कर देता है? एक अकेला ख्वाजा गरीब नवाज, पूरा कुफरिस्तान हिंद एक तरफ और अकेला नबी का गुलाम एक तरफ, कैसे छा गया वो जनाबे वाला? अल्लाह की कसम वो इसलिए छाया कि वो नमाजी तो था, मगर नमाजी से पहले मुस्तफा का वफादार था, गुलाम था वो। नबियों ने फरमाया अरे इतने काफी नहीं है, हम मानेंगे। अल्लाह ने फरमाया ना, तवज्जो है, मानना ही नहीं है। अरे कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मानना ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो अल्लाह ने फरमाया ये बताओ जब मेरा नबी आएगा तुम्हें वेरीफाई करता हुआ, तो मेरे नबी की मदद करोगे? अरे सुभान अल्लाह, लफ्ज दो हो गए, एक मानना, एक मदद करना। मानने का ताल्लुक अंदर से है और मदद करने का ताल्लुक बाहर से है, समझ गए? मानने का ताल्लुक यहाँ से और मदद करने का ताल्लुक, इसको यूं समझ लो
जैसे तुम्हारी दुनिया में एक होता वोट और एक होता सपोर्ट। वोट अंदर से, सपोर्ट बाहर से। सपोर्ट जरा डेंजर होता है, वोट आसान है। अरे वोट तो अंदर की बात है, पता ना किसे दिया है। हाजी जी कह रहे हैं लल्ला वोट का क्या करोगे, तो लल्ला बोला हाजी जी हर वक्त तुम ही तो काम आए हो हमारे, हम चौधरी को थोड़ा ही दे देंगे वोट, चौधरी ने तो खून चूसा हमारा। समझ जो है। और अब जनाबे वाला अब दूसरे आगे चौधरी साहब आ गए, तो चौधरी साहब से कह रहा चौधरी साहब मेड़ काटी थी कलुआ ने तो कोई नहीं आया था बचाना, तुम ही खड़े थे। और ये हाजी तो बहुत बड़ा चीटर है, इसे दे दूंगा वोट, तुम ही हो वोटों के हकदार। अब जनाबे वाला तीसरा प्रत्याशी आ गया। तीसरा प्रत्याशी क्या नाम था उसका, नौतीस मार खां साहब आ गए। तीसरे प्रत्याशी नौतीस मार खां। बेटे वोट का क्या कर रहे हो, तो बेटा बोला मेरा बाप तुम्हें वोट देता था, दादा भी वोट देता था, परदादा भी तुम्हें ही वोट देता था, लकड़ दादा भी तुम्हें ही वोट देता था, 7 नस्लों से तुम्हें ही वोट देते हुए आ रहे हैं। अब के और कहाँ जाएंगे, तुम्हारा दर छोड़ के कभी गए हैं, तुम्हारा ही वोट है, हमारा तो पूरा घर तुम्हारा ही है, यहाँ से तो तुम बिल्कुल ही बेफिक्र रहो। 29 मार खां भी राजी हो गए। अब आए चौथे प्रत्याशी 36 मार खां। 36 मार खां ने आंखें दिखा के कहा लल्ला क्या कर रहे हो, वोटों का कुछ पता भी है? तो क्या बोला, हाजी चीटर, चौधरी ने बहुत बड़ा धोखा किया था, मुझे याद है। इसने और वो जो 29 मार खां है, इन दोनों ने मिलके जो हमारे साथ अत्याचार ढाए हैं, बदला लेने का टाइम आ गया। 36 मार खां साहब, और इससे इन तीनों से बदला तो ही लूंगा, मेरे दिल को, मेरे कलेजे में ठंडक तो पड़ेगी जो मेरा प्रत्याशी 36 मार खां जीत जाए। तुम्हारे ही साथ है, हर वक्त तुम्हारे ही साथ रहे, और यहाँ भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम जाकर जो खड़े रहेंगे। तुम्हारा 36 मार खां, जहाँ पसीना गिरेगा हम खून गिरा देंगे। चारों प्रत्याशी राजी हो गए। जनाब वाला अभी स्कूल गया, अंदर सोचता हुआ जा रहा कि किसे दूं वोट, हाजी जी को दे दूं या चौधरी साहब को दे दूं, और जनाब वाला मुखिया को दे दूं या 36 मार खां को दे दूं। अब दिल में कह रहा हाजी को नहीं दूंगा, बहुत बड़ा बेईमान है। जनाब वाला चौधरी को नहीं दूंगा, चीटर है, और जनाब वाला ये मुखिया को भी नहीं दूंगा, ये बहुत ही बड़ा तबाहकारी फैलाता, गाँव के अंदर अत्याचार करता। और ये जो चौथा है क्या नाम है इसका, ये बड़ा भोला, बड़ा सीधा, इसे ही दे दूंगा। स्कूल जाते जाते बोला यार भोला आदमी करेगा क्या, हाजी जी को ही दे दो। रास्ते पर बदलता रहा, स्कूल के कमरे में जाके बोला हाजी जी को दे दो। यही जीत रहे हैं। ये सीधा आदमी करेगा क्या, कोई प्रधानी के मतलब का आदमी है क्या? सीधा आदमी से क्या पता मुरादाबाद किधर है। हाजी जी को तो वोट दे दो, तुम्हारी समझ में आ गई। ये है वोट, सारे प्रत्याशी राजी, मगर सपोर्ट हर प्रत्याशी राजी नहीं हो सकता। वोट कान में होता है, सपोर्ट मैदान में होता है। वोट स्कूल के बंद कमरे में होता है, सपोर्ट खुले मैदान में होता है। सपोर्ट जनाब प्रत्याशी के साथ रहना पड़ता है। अगर जीत गया तो इनाम भी मिलेगा, अगर हार गया तो जेलें भी सहेगा। अगर जीत गया तो जनाबे वाला इनाम भी मिलेगा, अगर हार गया तो जनाबे वाला इस पे मुकदमे भी लग सकते हैं। सपोर्ट बड़ा डेंजर होता है। एक होता है वोट जिसका ताल्लुक दिल से है, और एक है सपोर्ट जिसका ताल्लुक बाहर से है। अगर इतना समझ गए तो इतना समझ लो, मुस्तफा जाने रहमत को वोट करना काफी नहीं, खाली ये कहना काफी नहीं है हम मान गए मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। अरे झूठी है मोहब्बत तेरी, तेरे दावे झूठे हैं। अगर वाकई दिल से तू रसूल पाक को मानता है तो मैदान में, ऐवान में, चौराहे पे मुस्तफा से मोहब्बत का इजहार करके दिखा, मुस्तफा जाने रहमत से प्यार को जाहिर करके दिखा, सलाम पढ़ के दिखा, मुस्तफा का मिलाद पढ़ के दिखा, मुस्तफा जाने रहमत के नाम पे अंगूठा चूम के दिखा, जैसे सिद्दीक़ अकबर ने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला हनफी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वोट भी करना, सपोर्ट भी करना, खाली वोट से काम नहीं चलेगा। सिर्फ वोट से काम चलेगा तो चला ले, मगर अल्लाह के यहां नहीं चलेगा। अल्लाह दिलों का मालिक, अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला,
खशियत ला यअलमु मा तुख्फी सुदूर। और जिन नमाजों की तुम बातें कर रहे हो, इन नमाजों की पोजीशन ये है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इजाजत हो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो। जिन नमाजों की आप बात कर रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया नमाज़ें ले जा मेरे महबूब, उम्मत की भी मेराज हो जाए। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया या अल्लाह, मुस्तफ़ा ने अर्ज़ किया या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया नमाज़ें ले जा। 50 टाइम की नमाज़ें दे दी। छठे आसमान पे मूसा मिल गए। नबी फरमाते मूसा मिले। मिशकात शरीफ में भी, तिरमिज़ी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। नबी फरमाते मूसा मिल गए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 50 नमाजें लेके आ रहे थे, मूसा मिल गए छठे आसमान पे। कौन मिल गए? हजरत मूसा। और कौन कह रहा है? नबी। और नबी सच्चे। अरे बोलो ना नबी, अरे बोलो ना नबी। अरे तुम तो ठहरे नबी के गुलाम, खसरा खजूर वालों। उनके तो दुश्मनों को भी इकरार है कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। दुश्मन भी इकरार करते हैं कि मोहम्मद कभी झूठ। वो सच्चे नबी फरमाते हैं मुझे छठे आसमान पे मैं वापस आ रहा था, तो मुझे छठे आसमान पे हजरत मूसा मिल गए। मूसा बोले ए मुस्तफ़ा कितने टाइम की नमाज है? तो मुस्तफ़ा ने फरमाया मूसा 50 वक्त की नमाज है। तो मूसा बोले ए मेरे नबी, ए मेरे हबीब, ए मेरे महबूब, मैंने कौम को बड़े करीब से देखा, मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ सरकार, मैंने कौम को बड़े करीब से देखा है। 50 वक्त की पढ़ नहीं पा रहे हैं, फ़ख़फ़िफ़िस सलाता, तो कुछ कम करवा लीजिए। मेरे नबी को तरस आ गया, तरस आ गया, इन गुलामों पे तरस आ गया। दोबारा अल्लाह से अर्ज़ किया मौला फ़ख़फ़िफ़िस सलाता, नमाज़ों को कम कर दे। मेरा अल्लाह फरमाता हूँ मेरे नबी जो मैं कह देता हूँ वही होता, मगर ये मेरे नबी तू कह रहा है कम करवा दे, तो ये मेरे हबीब जिसमें तू राजी उसी में तेरा अल्लाह राजी। नबी की इमेज देखें आप। तवज्जो है? तुम नमाज़ें पढ़ते हो क्या कहते हो? अल्लाह तू राजी हो जा। अल्लाह तू। रोजा रखते हो कहते हो अल्लाह तू। तस्बीह पढ़ते हो अल्लाह अल्लाह। चौराहे पे भी पढ़ते हो, रोड पे भी पढ़ते हो, और कभी कभी तो तस्बीह पीछे लेके भी पढ़ते हो। पीछे तस्बीह घूम रही है, इधर पीछे घूम रही है, पीछे तस्बीह घूम रही है। मैंने पीछे तस्बीह भी घूमती थी। हाय हाय कितना अदब है तस्बीह का। अल्लाह का नाम लिए जरा पीछे से तस्बीह। कितना तमाशा बना रखा है लोगों ने यार। अरे ये अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है, तस्बीह पे ताने घुमाए जाते हैं। तस्बीह और सुभान अल्लाह, तस्बीह पीछे है, इधर उधर को देख रहे हैं। तस्बीह पीछे चल रही है। अरे तस्बीह पीछे रखने की चीज है? तस्बीह सीने पे रखने की, सामने रखने की चीज है या पीछे रखने की चीज है? मगर अल्लाह अल्लाह क्या वजह? वजह ये है कि अल्लाह राजी हो जाए। आप रोजा रखते हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए, आप इबादत करते हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए, आप हज करते हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए। और आप ही नहीं, गरीब नवाज ने पूरे कुफ्र का मुकाबला किया ताकि अल्लाह राजी हो जाए। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने खुलफाए ज़माने की आंखों में आंखें डाल के जनाबे वाला डाल के खुदा की कसम उनके मिशन के परचम को चला डाला और इस्लाम का परचम ऊंचा कर डाला और पूरी दुनिया में इस्लाम का एहया कर दिया ताकि अल्लाह राजी हो जाए। अकबर जिसे जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहते थे, वो नालायक नाहंचार अकबर, उसने जनाबे वाला एक हमारे इस्लाम को तबाह करने के लिए एक नए धर्म की स्थापना की थी। उसका मुकाबला करने के लिए एक आलिम दीन सरहिंद पाक से खुदा का वली चला, मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी, आंखों में आंखें डाल दी। खुदा की कसम इस भेड़िए के आंखों में, इस भेड़िए की आंखों में अल्लाह के शेर ने आंखें डाल दी। न जनाब जान का डर है, न माल का खौफ है, न औलाद का गम है। वजह क्या है? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह राजी हो जाए। मोहतसिम बिल्ला की बोलती, मोहतसिम बिल्ला की बोलती बंद करने के लिए अहमद इब्न हंबल ने चांद दाव पे लगा दी, इस्लाम का झंडा ऊंचा कर दिया ताकि अल्लाह राजी हो जाए। यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने
वाले शिमर हरमला उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों के सितम और जुल्म और तहरीफ कुरान की प्लानिंग के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए शेर खुदा का बेटा सैयदना इमाम हुसैन इब्ने अली मैदान करबला में आया ताकि अल्लाह राजी हो जाए। अली असगर दे दिया, अल्लाह राजी हो जाए। अली अकबर दे दिया, अल्लाह राजी हो जाए। शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब, मर्दों का मर्द, फातिह खैबर मौला अली ने अल्लाह की कसम शहादत का जाम पी लिया ताकि अल्लाह राजी हो जाए, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। उस्मान गनी जनाबे वाला सैयदना उस्मान गनी ने अपने माल का अक्सर हिस्सा अल्लाह के रसूल और अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया ताकि अल्लाह राजी हो जाए। मटर भूनती रेत पे बिलाल तड़पते रहे और कहते रहे ए अल्लाह तू राजी हो जा। सुमैया कुर्बानी देती रही और कहती रही अल्लाह तू राजी हो जा। खब्बाब फांसी के फंदे पे झूलते रहे और कहते रहे अल्लाह तू राजी हो जा। सिद्दीक अकबर ने मानेईन ज़कात के खिलाफ खुदा की कसम तलवार उठाई। जब हवाओं में तलवार चमकी है तो सिद्दीक अकबर ने कहा अल्लाह तू राजी हो जा। खुदा की कसम मेरे नबी ने शेब अबी तालिब में सोशल बाइकआउट को फेस किया, अर्ज किया अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा। हजरत ईसा आसमान की तरफ उठे और जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने उन्हें आसमानों की तरफ बुला लिया और जबान पे एक ही लफ्ज था या अल्लाह तू राजी हो जा, मेरे मौला तू राजी हो जा। हजरत दाऊद जिंदगी पर तड़पते रहे, मूसा वादी यम में रोते रहे और हजरत आदम ने इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि उनके आंसुओं में परिंदे भी पानी पी पी के जाने लगे। हजरत नूह तड़पते रहे, हजरत शीश रोते रहे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जान का, माल का, इज्जत आबरू का इम्तिहान दिया और यही कहा ए अल्लाह तू राजी हो जा। सारी जिंदगी सब्र का इम्तिहान देने वाला हजरत अय्यूब तड़प के यही कहता रहा अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा। आरा चलता रहा, यहया करता रहा, आरा चलता रहा, जकरिया तड़पता रहा और यही कहता रहा अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा। नबी हो या वली हो, रसूल हो या उलुल अज़्म रसूल हो और खुदा की कसम या आम जनता का एक आम नागरिक हो, हर एक ने अपनी एक्टिंग और अपनी अदाओं से यही साबित किया, तड़पा रोया अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा। अरे ओ लोगों सबका एक ही टारगेट अल्लाह तू राजी हो जा, मगर मेराज की रात में मेरे अल्लाह का टारगेट अलग है। दुनिया कहती है अल्लाह तू राजी हो जा और अल्लाह कहता मदीने वाले मेरे महबूब तू राजी हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला हनफी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। अल्लाह आबाद रखे शहजादे, मिल्लत का मुकद्दस बेटा जिसने नारा लगाया अल्लाह आबाद रखे और खुशहाल रखे। और जिन लोगों ने इस नारे का जवाब दिया अल्लाह सबको दो जहां में खुशहालियां और बरकतें अता फरमाए। तुम्हारे मालों में और तुम्हारी जानों में और अल्लाह तुम्हारे कारोबारों में और तुम्हारे घर बारों में अल्लाह खूब रहमतों और बरकतों की बारिशें नाजिल फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज आप सवाल उठाते हैं अल्लाह के यहाँ किसी की नहीं चलती, अल्लाह के यहाँ किसी की नहीं चलती। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह जनाबे वाला वो अकबर है, अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा है। खुदा की कसम कौन है जो उसका सामना कर ले, कौन है जो उसके मुकाबिल खड़ा हो जाए। अल्लाह लाजवाब है, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे जनाबे वाला हमारे भाई को जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से नारे लगाए। अल्लाह खूब रोशन रखे तुम्हारे मुस्तकबिलों और जनाबे वाला तुम्हारे नसीबों को। अल्लाह तुम्हारे घरों को आबादियां और सरसब्जियां और शादाबियां अता फरमाए। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे भाइयों, समझने की जरूरत है। किसी चढ़ावे में, किसी बहकावे में और शैतान की साजिश का शिकार होने की जरूरत नहीं है। बातों को डीपली आओ समझो तो सही। आज लोग कहते हैं अल्लाह 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 के साथ, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं चलती, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के यहाँ किसी की कोई मकाम नहीं है, अल्लाह के यहाँ किसी का कोई मकाम नहीं है। अरे देख ले आंखों से, रे आंखों से देख ले। दुनिया रो रो के तड़प तड़प के जान माल इज्जत आबरू को लुटा लुटा के कहती है अल्लाह तू राजी हो जा। और अल्लाह एक बार नहीं बार बार कहता है मदीने वाले तू राजी हो जा। लो जरा मेराज की रात से हटो, जरा कुरान के 30वें पारे में चलो। मेरा अल्लाह फरमाता है
मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। इस आयत को सुनो और 1 मिनट सुनो, बात आगे करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार कहा तू राजी हो जा। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए मेरे हबीब, अल्लाह फरमाता जिब्राइल आई आयत लेके। हजरत जिब्राइल कौन आए? कौन आए? कौन आए? ये कौन है? हजरत जिब्राइल फरिश्तों के रसूल हैं और फरिश्तों के टीचर हैं और फरिश्तों के सरदार हैं। किसी ने अगर 30 सेकंड इजाजत हो तो जरा इनका बयान कर दूं। किसी नबी की जिंदगी में 10 बार आया, किसी की जाहिरी जिंदगी में 20 बार आया, किसी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार आया, किसी की जाहिरी जिंदगी में 35 बार आया, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 48 बार आया। मगर सवाल लीडिंग क्वेश्चन इज दैट कि ये हमारे नबी की 63 साल की जाहिरी लाइफ में कितनी बार आए? 48 बार? नो, नो बोलता है, अंग्रेजी जानता है। 50 बार? नो। 100 बार? नो, अंग्रेजी बोलता है। मैं भी इसकी कॉपी कर रहा हूँ। ये पहले नो बोलता फिर मैं बोलता हूँ। 100 बार नहीं आया, 200 बार नहीं आया, 300 बार नहीं आया, जनाब 500 बार नहीं आया, 1000 बार नहीं आए। किसी की लाइफ में 40 बार, किसी की लाइफ में 50 बार, किसी में 48 बार। और मेरे नबी, तुम्हारे नबी के बारगाह में जिब्राइल जैसा फरिश्तों का सरदार 1000 बार नहीं आ रहा, 2000 बार नहीं आ रहा, 3000 बार नहीं आ रहा, 5000 बार नहीं आ रहा, 10000 बार नहीं आ रहा, 15000 बार नहीं आ रहा, 20000 बार नहीं। पूरी होल लाइफ 63 साल की जाहिरी जिंदगी में, जाहिरी मैंने इसलिए कहा कि मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। जाहिरी जिंदगी में मेरे पैगंबर की, खुदा की कसम, जिब्राइल 20,000 बार नहीं बल्कि पूरी जाहिरी जिंदगी में जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए हैं 24,000 बार। कितनी बार? 24,000 बार देखा। एक दिन मेरे नबी ने पूछा, फरिश्ते के सरदार है, फरिश्ता कभी झूठ? फरिश्ता कभी झूठ? फरिश्ता मासूम होता है, झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं है, मासूम है वो तो। जनाब वाला एक दिन मेरे नबी ने हजरत जिब्राइल से पूछा, ओ जिब्राइल, तूने ज़मीनें देखी हैं, आसमान देखे हैं, चप्पा चप्पा देखा, कोना कोना देखा, ज़मीनों के कोने कोने छांट डाले हैं तूने और आसमानों का गोशा गोशा देख लिया है तूने। ओ जिब्राइल, मुझे इतना बता दे, तवज्जो है तुम्हारी? ओ जिब्राइल, मुझे इतना बता दे कि क्या तूने जमीनों में या आसमानों में मेरी तरह कोई देखा? मेरी तरह? मेरी तरह? अब हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी तरह है, हमारी तरह है, हमारी कान तो ऐसे ही है। अबे कौन देख रहे? कानों की शान नहीं देख रहे? समझो है? कानों की शान मैं दिखाऊं? इजाजत हो एक हदीस सुनाऊं? जोर से कहो सुभान अल्लाह। और सुनाऊं? मैदाने बदर में नबी के चचा अबू जहल की तरफ से लड़ने आए थे। अब्बास नाम था, कानों की शान सुन। हजरत अब्बास नाम था, मुसलमान हुए नहीं थे अभी, और अबू जहल के साथ लड़ने आए थे। मेरे नबी से लड़ने आए थे सगे चचा। अब्बास नाम था। अबू जहल मर गया, छितड़े बिखर गए, शिरारे बिखर गए, मुंतशिर हो गया, ताने वाने उखड़ गए और इनके साथ अबू जहल के साथ ही कुछ मर गए, कुछ भाग गए। उन भागने वालों में सगे चचा भी भाग रहे थे। किसी मुसलमान ने पीछे से कॉलर पकड़ लिया कि चचा इधर आओ। नबी के सामने पेश कर दिया। अब नबी बैठे हैं, चचा खड़े हैं। तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, चचा 2 रास्ते हैं, चचा 2 रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़िए या फिदिया दीजिए। पंचायत सदस्य हैं, माशाअल्लाह, सराय खजूर अच्छा गांव है, यहाँ अपने ही लोगों को आप तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छी बात है। अपने ही लोगों को तैयार करो, इसी खेत को बढ़ाओ आगे। समझो है? परेशान तो नहीं हो? क्या कह रहा हूं मैं? अरे क्या कह रहे हूं मैं? अरे अब्बास से क्या कहा?
तुम्हारी तवज्जो नहीं है कि क्या हो गया तुम्हें? 12 बज गए क्या? आधा घंटा और सुना लूं या खत्म कर लूं? बताओ हाथ उठा के कितने लोग अभी तवज्जो दे रहे हैं? मेरे मुस्तफा ने फरमाया चाचा दो रास्ते हैं, तो कलमा पढ़ो या फिदिया दे दो। फिदिया का मतलब फिदिया माल, यानी माल गरीबों को। तो हजरत अब्बास अभी मुसलमान नहीं है, अब्बास है वो कहते हैं भाई चाय का दौर कमेटी वालों बाद में चलेगा, हम प्यारी प्यारी हदीसें सुनाएंगे और उसके बाद आपसे कहेंगे कि चाय पिला दो, फिर पिलाना चाय। हमें ये तो मानते हैं हम कि तुमने बहुत मोहब्बत से जलसा कराया है, मगर चाय पिला के अपने ही जलसे को खराब कर रहे हो हैं? ये अपने ही जलसे को खराब कर रहे हो। मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा ना अभी 20 मिनट के बाद, खूब पिलाना, दिल भर के पिलाना, एक एक जग पिलाना, कौन मना कर रहा? मगर अभी मत पिलाओ, चले जाओ यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, लोटा लेके जा इधर से। सादा मतलब हद हो गई हर बात की। तवज्जो हटी ना रे यार, शराफत की जबान समझता ही नहीं है। सदस्य साहब तवज्जो करो इधर, या तो कलमा पढ़ो या फिदिया दो। तो चच्चा कहते मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया, सारी दुनिया का सर फख्र से ऊंचा करने। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा, सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। जनाब वाला तो चच्चा कहते हैं मेरे भतीजे जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो ये बता दो मैं फिदिया ला के कहाँ से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया अब सुनो मजे की बात है, और बड़ी जनाबे वाला इंटरेस्टिंग बात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं चच्चा बोले कहाँ से ला के दे दूं फिदिया, मेरे पास रखा ही क्या है? मेरे नबी ने फरमाया चच्चा याद करो, चच्चा याद करो जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था और ये कहा था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, अगर जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब चच्चा दिल में सोच रहे बात तो भतीजे तेरी सही है, मगर सोना जो मैंने दिया था, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया? तुझे कैसे? आलों को इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं। कुछ लोगों को यही फिक्र है, अपने कारोबार की फिक्र नहीं है, दुकान की फिक्र नहीं है, मकान की फिक्र नहीं है, किसी चीज की फिक्र, बस यही नबी को इल्म गैब नहीं था, नबी को इल्म गैब नहीं था, नबी को इल्म गैब नहीं था, किसी चीज का टेंशन नहीं, सारी जिंदगी इसी टेंशन नहीं था, सो नहीं था तो मर जाना था। तो अरे जब अल्लाह दे रहा तो कैसे चलेगा? तवज्जो है आपकी? कुछ लोगों को यही टेंशन सारी जिंदगी हो गई, नबी को इल्म गैब नहीं था। जानता भी है इल्म गैब किसे कहते तू, या सुन सुन के कह रहा है? सुन के कह दिया इल्म गैब नहीं था। अरे किसे कहते हैं इल्म गैब? इरशाद फरमाया, फरमाया इरशाद फरमाया, अरे वो जो तूने सोना दिया है चच्ची को लाके दे दे, यहाँ चच्चा लाके दे दो। क्या सोच रहे हो चच्चा? क्या सोच रहे हो चच्चा? तो अब चच्चा ये सोचने लगे कि जो इतनी दूर की देख रहे आप यहाँ की भी देख रहे हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई फायदा है नहीं। तो कहने लगे भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ कि सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तुम्हारी चच्ची, किसी को खबर नहीं कानो कान कि सोना दिया, तुम्हें कैसे पता लगा? तो मेरे नबी ये सुन के मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अखबरनी अल्लाह, मेरे चचा मेरे रब ने मुझे गैबों का इल्म अता फरमाया है। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। चच्चा बोले हाथ बढ़ाओ भतीजे, इसी बात पे मुसलमान बना दो। हाथ बढ़ाया, न जनाबे वाला कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ते ही बोली बदल गई। अब तक भतीजा भतीजा कह रहे थे, अब तक मोहम्मद मोहम्मद कह रहे
थे और कलमा पढ़ते ही बोली बदल गई। सगा 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 चच्चा खून का रिश्ता, मगर बोली बदल गई। अब कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब मोहम्मद नहीं कह रहा, अब कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। अब भतीजा नहीं कह रहे या रसूल अल्लाह। ए लेके रसूल, आपको पता है मैं क्यों मैंने कलमा क्यों पढ़ा? तो सरकार फरमाते पता है तुम ही बता दो। तो कहते हैं छोटे से तो तुम पालने में लेटे थे, तुम मैं कानों की बात बताने जा रहा था, इसलिए वो बात आ रही है, तुम्हारी तवज्जो है ना? तो जनाब मतलब कहते हैं तुम छोटे थे, पालने में लेटे थे, मैं वहीं खड़ा था। अरे घर तो एक ही था ना सबका। मैं वहीं खड़ा था, मैंने देखा या रसूल अल्लाह, बड़ी अजीब सी हालत देखी मैंने। ये चांद है ना या रसूल अल्लाह, ये चांद सेकंडों में इधर, सातों में इधर, फलों में इधर, फलों में इधर, सिलोरी चढ़ने वाला चांद, बड़ा फास्ट रहते हो गए, कभी इधर और फिर जब अचानक मेरी नजर पालने में लेटे हुए या रसूल अल्लाह आपकी उंगली पे पड़ गई, तो मैं हैरत की इंतहा न रही कि जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद उधर को ही घूम जाता था। शाह जनाब वाला बरेली वाले कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा दे महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा दे महद में। और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, आगे तैमा में सुहाना फूल फूला नूर का। मेरे नबी फरमाते चचा तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे में चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? तो चचा बोले मुझे नहीं मालूम, आप ही सुनाइए। तो सच्चे नबी उस टाइम की सुना रहे हैं जब पालने में लेटे थे। सुभान अल्लाह, हम और तुम भी तो पालने में लेटे थे, माँ का दूध पिया था। हम तुम बता सकते हैं क्या अंगूठा चूस रहे थे या उंगलियां निकल रहे थे? पाँव का चूस रहे थे या हाथ में चूस रहे थे? तो कोई बता देगा? है समझ है? बिला वजह घूम रहे, इल्म गैब नहीं है। किसे कहते हैं इल्म गैब? परिभाषा क्या है इल्म गैब की? क्यों कूदा कूदा फिर रहे? अरे किसे कहते हैं इल्म गैब? ये इल्म गैब कहाँ की खबर? कहाँ पालने में लेटे हुए हैं सरकार। और इरशाद फरमाते फरमाते मेरे नबी फरमाते तुमने इतनी देखा चचा तो उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था। आगे की खबर ये काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु। ए मेरे चचा, चांद से मैं बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं चांद से बातें करता था और चांद भी मुझसे। आज तक मैंने ये तो सुना था लोग चांद से बातें करते हैं, चांद से बातें करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बच्चों को बहुत उठा उठा के कहते हैं चंदा मामा दूर गए, चंदा मामा दूर गए, चंदा मामा दूर गए, चांद से बातें करते हैं। मगर आज तक मैंने ये नहीं सुना कि चांद ने किसी से बातें की हैं। सारी दुनिया कहते चंदा मामा दूर गए, मगर मामा को कोई टेंशन नहीं है भांजा किधर है। समझ है? यानी हम तो बातें कर रहे हैं मगर चांद किसी से बातें। मगर मेरे नबी फरमाते मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। मगर अब सवाल ये बातें क्या करता था चांद? तो मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं क्या बातें करता था? ये बातें करता था चांद। अरे तुम जरा एडवांस में सुभान अल्लाह का तो तुम्हें मजा आए, तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बातें ये करता था चांद मुझसे, वो कान युलहिनी अनिल बुका। ए मेरे चचा, ये बात करता था चांद मुझसे। कौन सी बात? ये बात करता था वो काना युलहिनी अनिल बुका। ए मेरे चचा, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं। चांद कह रहा आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं। आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और बात यहीं पे खत्म नहीं हो गई चच्चा, अब कानों का बयान सुनो। फरमाते चच्चा तो समय तो नबवतहु हीना काना यस्जद तहतल अर्श। ए मेरे चचा, जब ये चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था, जब ये चांद अर्श के नीचे कहाँ है? सातों आसमानों के पार। और कह रहे वहां जाके जब वो चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों
से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। जोर से जो पालने में लेट के सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज सुन ले, अल्लाह की कसम मदीने में लेट के हमारी दरूद भी सुन ले, सलाम भी सुन ले। पूरे नजदीक सुनने वाले वो कन कन हमारे गांव में पढ़ते, राबिया में पढ़ते और जनाब वाला बहुत अच्छा पढ़ते, माशाल्लाह सराय खजूर का नाम रोशन कर रहे हैं। और फिर हमारे गांव में माशाल्लाह क्या गांव है साहब, अल्लाह ने दिया फतेहपुर मलकपुर, क्या गांव है, छोटा सा गांव है, 15 MBBS हैं, तालीमी मैदान में आ गए, 30 से ज्यादा BUMS, पढ़ाई है पढ़ाई। और अल्लाह ने सुभान अल्लाह ईमान का जज्बा भी दिया और इतना पैसा दिया कि फतेहपुर मलकपुर जिधर को चल पड़े, खुदा की कसम जिधर को चल पड़े उधर ही किले फतह होते चले जाए। शान है, पूछो इनसे। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या ईमान है और क्या हुजूर से प्यार है, बात समझ रहे? फजल फरमाए, आगे बढ़ूं इजाजत है? कान हमारी तरह, अबे तेरी तरह कौन, कानों की शान देख, यहाँ लेटा हुआ है सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज सुन रहा है। आंखें तेरी तरह डिब्बा, आंख वो है जो नबी मूसा बोले अल्लाह का दीदार कर, अल्लाह दीदार करा दे, अल्लाह ने फरमाया तू नहीं कर सकता, मेरा नबी करेगा। जोर से बोले यार। पाँव हमारे अबे तेरी तरह, ये पाँव तेरे उबड़ खाबड़ पाँव, तेरे उबड़ खाबड़ पाँव, और ऐसे पाँव के इतने फट गए हैं कि अगर हाथ से छू ले तो चिर ही जाए लोगों का हाथ। और मेरे नबी के पाँव अर्शे आजम पर, ऐसा लगे जैसे ऊँटों से खुल के अभी तशरीफ लाए हैं, खूंटों से खुल के अभी इधर आए, ऐसा लगता ही नहीं जैसे इंसानों की बस्तियों में रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे आदम के बेटों के जंगलों में रहते हैं। फटी हुई पैंट पहनने वाला, बालों में 3-3 मांगे और 3-3 जनाब वाला स्टाइल, और गंगा जमुना और नहरें निकालने वाला, वो जनाबे वाला रोजाना मुस्तफ़ा की सुन्नतों को गंदे कीड़ों की गंदी नजर करने वाला, अजान सुनकर अजान मस्जिद के दरवाजे पर बग्गी बाग खेलने वाला, जो जनाबे वाले 70-70 साल 60 साल के बुढ़े मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल रहे बैठे हुए, इधर अजान हो रही है, ना अजान का एहतराम है, ना माने ना सम्मान है, बग्गी बाग खेल रहे, कोई बुढ़ा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गी फंसाए पड़ा, और ये कहता नबी हमारी तरह, अबे तेरी तरह माज़अल्लाह है, सब बार माज़अल्लाह 24,000 बार देखा है जिब्राइल ने, 24,000 बार देखा है फरिश्तों के सरदार ने। नबी ने पूछा मेरी तरह कोई देखा? तो हज़रत जिब्राइल का बयान सुनो, फिर बाद में बात करेंगे। तो जनाब वाला जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, तक़ल्लब तो मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा, ए मेरे नबी जमीने घूमी है मैंने, आसमानों के चप्पे चप्पे देखे हैं मैंने, बड़े बड़े हसीन देखे, जमील देखे, मलीहो सभी देखे, हुस्न जमाल के बैगर देखे, मगर या रसूल अल्लाह जमीनों में देखा और आसमानों में देखा तो ना जमीनों में ना आसमानों में ना यहाँ कोई नजीर मिली आपकी, और ना वहाँ आसमानों में कोई मिसाल मिली आपकी। अल्लाह ने यहाँ भी इकलौता पैदा किया, अल्लाह ने आसमानों में भी इकलौता रखा। बरेली वाले बोले कि यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। जिब्राइल फरिश्ता होकर कहे कि आपकी तरह कोई नहीं, और हम 14वीं सदी में पैदा हो, खाने की तमीज नहीं, जनाबे वाला गधों की तरह खड़े खड़े गा रहे हैं पेटों को लिए हुए, जनाबे वाला इन शादी हालों में देखो, होटलों में देखो, हाथों में प्लेटें लिए हुए, जनाबे वाला पेट हुए, इधर से उधर भीख
मांगते फिर रहे हर काउंटर पे, ये दे दो वो दे दो, और पूरे मैदान में कहीं पानी दूर दूर तक नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो मैंने खाना नीचे को खांसते हुए करते हुए देखा है, खांस लिए और खाना नीचे को हो गया, पानी है ही नहीं, दूर दूर तक करेंगे क्या जनाबे वाले, ये खड़े होकर खाने वाले, ये कि नबी हमारी तरह, अबे तेरी तरह जिब्राइल ने जिसे 24,000 बार देखा है, वो कहता ना जमीनों में नजर आया, आपकी तरह ना आसमानों में नजर आया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो खुदा की कसम यही है ईमान की बोली। अरे अदब नहीं करोगे नबी का, अगर मुस्तफा का अदब नहीं करोगे, काहे की नमाज। जिब्राइल आए नबी के द्वारे और आयत लेके आए 30वें पारे की, कौन सी आयत है? वलसौफ युती, तफसीर पढ़ के देख लो, मैं जनाबे वाला बगैर एविडेंस के कुछ नहीं कह रहा हूं, तफसीर पढ़ो, अभी पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया वलसौफ युती का रब्बुका फतरदा, ए महबूब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। तो नबी फरमाते हैं, देखो नबी क्या फरमाते हैं, जब जिब्राइल याद है कि तुम राजी हो जाओगे, तो नबी का जुमला सुनिए, नबी कहते हैं तब तो मैं राजी नहीं हूंगा। हाय हाय, नाज देखो, नाज महबूब का नाज देखो, तब तो मैं राजी। अरे वो अल्लाह है, ये रसूलुल्लाह है, और ये पूरी दुनिया है। अगर कोई ये कह दे मैं राजी नहीं हूंगा, तो अल्लाह कहेगा तुम राजी हो या मत हो। अरे तू है कौन? मैं मोहम्मद इमरान हनफी, अगर मैं कहूं मैं नहीं हूं राजी हूंगा, तुम कहो मैं राजी नहीं हूंगा, राजी नहीं होगा तो समय से बेच पकौड़े तल। अल्लाह बेनियाज है, तेरी जरूरत क्या है? तवज्जो है, मगर ऐसा नहीं है हुजूर का मामला। सुभान अल्लाह, नाज बरदारी देखो। हजरत जिब्राइल आए और आके बोले राजी कर लेगा अल्लाह, तो हजरत मुस्तफा प्यारे फरमाते मैं राजी नहीं हूंगा। तो जनाबे वाला जिब्राइल अमीन यही पैगाम अल्लाह के हुजूर लेके गए। तो अल्लाह ने फरमाया ए जिब्राइल मेरे महबूब से जाके पूछो, मेरे महबूब, तफसीर पढ़ लो, जाओ मेरे महबूब से जाके पूछो कि मेरा महबूब राजी होगा कैसे। जोर से सुभान अल्लाह, राजी होगा कैसे? तो जिब्राइल अमीन आए मुस्तफा जान रहमत से अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता आप राजी कैसे होंगे? तो मेरे नबी फरमाते हैं ला अर्दा जिब्राइल व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, ए जिब्राइल मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जन्नत में न चला जाए। जरा जोर से कहिए। जिब्राइल आए, अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह ने फरमाया जाओ मेरे हबीब से कह दो जैसे तुम कहोगे मानी जाएगी। जरा जोर से, मगर तुम राजी हो जाओ। बार बार कहता जमाना, कहता अल्लाह तू राजी हो जा, बार बार अल्लाह फरमाता तू राजी हो जा। 5 नमाजें कम कर दी नबी की रजा के लिए, 5 नमाजें कम हो गई, 45 ले आए। मूसा फिर मिल गए जना, अरे है ना, पर इसको कोई परेशानी तो नहीं है। मूसा फिर मिल गए जना, बोला मूसा फिर वही बोली कि 45 इतनी है। मुस्तफा ने फरमाया 45 है। तो हजरत मूसा बोले और कम करवा लीजिए सरकार। गुलामों में फिर तरस खाया, फिर अल्लाह ने अर्ज किया जी कुल मिला के अल्लाह ने फिर जनाब वाला 5 कम कर दी नबी को राजी करने के लिए। उल्टे में मूसा मिलते रहे, नबी आते रहे, मूसा मिलते रहे, और मूसा तरस खाते रहे, नबी अर्ज करते रहे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल 5 कम करता रहा, उल्टी गिनती चलती रही। 50 से जनाब वाला 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, और 20 से 15, 15 से 10, और 10 से 5। जब 5 लेके आ गए मूसा फिर मिल गए। मूसा बोले सरकार, आका ने फरमाया 5 हैं। मूसा बोले हुजूर एक बार और चले जाइए। अब आप ये कितना हंस रहे हैं, सुभान अल्लाह, कितना हंस रहे हैं, यानी समझ रहे हैं कि अगर एक बार और गए होते तो रगड़ा ही कट गया होता। अगर एक बार और गए होते तो जनाबे वाला रगड़ा ही कट जाता, कि नमाज़ें पढ़ो, रगड़ा ही कट जाता जनाब वाला। मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया नहीं 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 मूसा अल-आना अस्ताही, अब मुझे हया आती है कि
कि मेरी कौम 5 वक्त भी नहीं पढ़ पाएगी। जब मेरा नबी चला 5 लेके, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे हबीब तुझे राजी करने के लिए मैंने 45 कम कर दी, मगर मेरे महबूब ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, देयर इज नो चेंजिंग द वर्ड्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह के कलाम में कभी चेंजिंग नहीं होती। ए मेरे महबूब, वादा है मेरा खुलूस दिल से तुम्हारी मोहब्बत में, अगर कोई तुम्हारा गुलाम 5 टाइम की नमाज खुलूस दिल से पढ़ेगा तुम्हारी मोहब्बत में, तो मैं सवाब 50 का ही अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। एहसान नहीं, और अगर 50 होती तो बताओ क्या हाल होता। जब 5 में ये हाल है तो 50 होती तो क्या हाल होता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आ गए, नमाज पढ़ के घर को गए, बीवी से बोले ला खाना ला। अभी सालन करी रही होती बेचारी और रोटी सीधी करी रही होती, तो फिर मस्जिद के अजान, मस्जिद के मीनार, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, दूसरी हो गई तो बोला आके ही खाऊंगा, फिर आके ही खाऊंगा। अब जनाब वाला आ गया, फिर नमाज हो गई, नमाज पढ़ के घर को गया, घर को जाके बोला कि वो रोटी तो बासी हो गई होगी, ठंडी हो गई होगी, थोड़ी गर्मी कर ले। अभी गैस खोला ही था कि इमाम साहब फिर जोश में आ गए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बोले तू गरम कर, मैं अभी आ रही हूँ। 50 कितना एहसान है हजरत मूसा का। अरे बोलो ना यार, ना मूसा मिले होते ना बात बनी होती, मगर मैं इमरान हनफी मुरादाबाद वाला आपसे कहता हूँ कि सच है, नबी फरमा रहे मिले, नबी फरमा रहे मिले, मगर मैं पूछता हूँ कि हजरत मूसा कैसे मिल गए। हजरत मूसा का तो इंतकाल हो गया था 2200 साल पहले। कितने दिन पहले? हजरत मूसा का इंतकाल हो गया था कितने दिन पहले? 2200 साल पहले। तो जो 2200 साल पहले इंतकाल कर गया हो, वो मेराज की रात नबी से मिला कैसे? एक मुर्दा मिलता नहीं, एक मुर्दा बोलता नहीं, और एक मुर्दा ऐसा रोल प्ले नहीं करता जैसा रोल प्ले करके हजरत मूसा ने दिखा दिया। इसका मतलब 2200 साल के बाद भी हजरत मूसा जनाबे वाला मरे नहीं थे, बल्कि 2200 साल के बाद भी जिंदा थे, इसीलिए मुस्तफा मिले। जोर से बोले यार। अरे मुस्तफा कहते मिले, और मुस्तफा सच्चे। 2200 साल हो गए थे इंतकाल को, फिर भी मिले, इसका मतलब नबी मरते नहीं। जोर से बोलो यार, नबी मरते। अब अगर हम नमाज पढ़े और हमारा ये अकीदा हो कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, तो एक भी नमाज नहीं होगी। नबी तो जिंदा रहते हैं। जब मूसा जैसा नबी जिंदा है तो हमारा नबी कैसे मर गया? सुभान अल्लाह जनाब वाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मूसा जिंदा है तो ये तो मूसा के भी रसूल हैं, ईसा के भी रसूल हैं, रसूलों के रसूल हैं, नबियों के नबी हैं। इसलिए जिस नमाज को हम पढ़ते हैं वो नमाज हमें जनाब सिखाती है कि नबी मरते नहीं है। नबियों को मौत आती है मगर आनी होती है, और उस आनी मौत के बाद एक आन के लिए उसके बाद फिर जिस्मानी हयात उन्हें दे दी जाती है। इसीलिए बरेली वाले कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, नमाज हमें सिखाती है। अब एक बुखारी शरीफ की हदीस और सुन लो। एक आदमी का रोजा टूट गया, एक आदमी ने बल्कि जानबूझ के तोड़ लिया, भूख लग गई ज्यादा, नबी के गुलाम थे वो, और जनाबे वाला ऐसा किया कि वो अहले खाना के पास चले गए और उन्होंने रोजा तोड़ लिया।
जब रोजा उनका टूट गया तो अब रोजा टूटने के बाद कैसे जुड़ेगा बताओ? 3 ऑप्शन कितने हैं? कितने? चौथा ऑप्शन न कुरान में मिलेगा न हदीस में मिलेगा। अब बुखारी शरीफ की हदीस है ये, तो वो आए आगे बोले 3 ऑप्शन है, वो ऑप्शन सुन लो पहले। अगर किसी का रोजा टूट गया तो वो एक रोजे के बदले में 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। 60 मिस्कीनों को या गुलाम आजाद कर दे। क्या कर दे? या 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, या लगातार एक दिन भी गैप ना हो, लगातार एक रोजे के बदले 60 रोजे रख ले। ये ऑप्शन है, चौथा कोई ऑप्शन नहीं है इसे सही करने के लिए। अब ये आए आगे बोले मुस्तफा जान रहमत से, या रसूल अल्लाह मेरा तो जुल्म हो गया, मैं तो बहुत बड़ा लिमिट क्रॉस कर गया, या रसूल अल्लाह बकात वाला ईमान साइमुन, ए अल्लाह के नबी मैं रोजे की हालत में अपनी अहलिया के पास आ गया, सरकार मेरा रोजा टूट गया, अल्लाह के मुस्ताए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर मैं क्या करूं? तो मेरे नबी ने फरमाया गुलाम आजाद कर दे। तो वो कहने लगा आका मेरे पास गुलाम है ही नहीं। गुलाम? तो सरकार ने फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। कहता या रसूल अल्लाह मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दूं। तो मेरे नबी ने फरमाया तो फिर लगातार 60 रोजे रख ले। तो कहने लगा आका 60 रोजे में कैसे रख लूंगा लगातार? अल्लाह के पैगंबर में कैसे रख लूंगा? मुझ पर रहम खाइए सरकार, मैं 60 रोजे कैसे रख लूंगा लगातार? मेरे नबी तीसरा चौथा कोई ऑप्शन है? नबी खामोश हो गए। जब नबी खामोश हो गए तो जनाब वाले ये भी कोने में बैठ गए, मुस्तफा खामोश हो गए, ये भी बैठ गए, वो खामोश जमाना खामोश, जब जनाब वाला ये भी बैठ गया। अचानक कोई खजूरों का तबाक लेके आया। पहले तबाक लेने के आते थे मस्जिदों में, खीर आ रही है, फातिहा पढ़ी जा रही है, खाई जा रही है। पहले खीरें आती थी ना, अब तो फातिहा का सबूत मांग रहे हो। फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा? पहले खूब खीर आती थी और पूरा गांव जनाब खीर पकाता था, मस्जिद में भेजता था, और जनाब मस्जिद में कुछ लोग होते थे वो फातिहा पढ़ते थे और बड़ा दिल लगता था मस्जिदों के अंदर। खीरों के तबाक आते थे, पूरे आते थे, पूरे समझते हो। अब क्या आ रहा? अब तो मीठी खीले मीनारी दिखती, क्योंकि आदमी मांग रहा फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा? सबूत मांग रहे, हर चीज का सबूत चाहिए उसे। मैं जनाबे वाला जब खजूरों का तबाक आया, मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में खजूरों का तबाक आया, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमा कहाँ गया वो आदमी? चौथा ऑप्शन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से, पावर वाले पैगंबर का चौथा ऑप्शन। अल्लाह से पूछ के नहीं बताएंगे, अपने आप बता रहे हैं। कहाँ है वो जिसका रोजा टूट गया है? कोने में से बोले या रसूलल्लाह आपने मेरे माँ बाप फरमान में हूँ सरकार, मेरा रोजा टूट गया हुजूर। तो आपने फरमाया ऐसा कर, खजूरों का ये तबाक ले जा और मदीने के गरीबों में बांट दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। जरा जोर से कह दो। जहां चौथा कोई ऑप्शन नहीं, वहां नबी ने चौथा ऑप्शन दिया। ये बताओ पावर हुआ या नहीं हुआ? रोजा बता, नमाज बता रही है जिंदा है, रोजा बता रहे आप पावर वाले, जोर से कहिए। तो जनाबे वाला आपने फरमाया खजूरों का तबाक ले जा और मदीने के गरीबों में बांट दे। बैठ जा रे भाई, बैठ जा, आराम से बैठ। खजूरों का तबाक ले जा और मदीने के गरीबों में, तवज्जो करो यार, ये जो जुमला आ रहा है बहुत मजा आएगा और ईमान ताजा हो जाएगा। ये खजूरों का तबाक ले जा, मदीने के गरीबों में बांट दे, तो वो ना बढ़ा तबाक की तरफ, ऐसे ही खड़ा रह गया, हाथ बांध के खड़ा। मेरे नबी ने फरमाया खजूरों का तबाक ले जा, मदीने के गरीबों में बांट दे जा। तो क्या कहता? बुखारी शरीफ के अल्फाज है, कहता है या रसूल अल्लाह मिन हाज़ल लतम इला ज़ालिकल लतम, ए मुस्तफ़ा मदीने के इस कोने से लेके
और मदीने के उस कोने तक मेरे आका मुझसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है। मेरे नबी ये सुन के मुस्कुरा दिए जोर से। अरे ऐसे मुस्कुराए के सामने के ये दांत जाहिर हो गए, उसकी बातों पे मुस्तफा को मुस्कुराहट आ गई, मुस्तफा मुस्कुराने लगे। आकर फरमाया गरीबों में बांट दे। ये बोला मुझसे बड़ा कोई गरीब आदमी नहीं है सरकार पूरे मदीने में। तो मेरे नबी मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के फरमाया इज़हब फातिमा लगा जा ले जा खजूरों का दवा अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या मुस्तफा पावर वाले यार, क्या इख्तियार दिया अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को। और लोग कहते इख्तियार नहीं है, पावर नहीं है, ये नहीं है, पूरी जिंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नबी में ये नहीं है, झगड़ा कर रहे हैं, गिरबान पकड़ रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अबे यार तुझे हो क्या गया? अबे अपने बाल बच्चों को भूल गया, घर बार को भूल गया, हर वक्त यही बात है नबी में ये नहीं है, नबी में ये नहीं है, नबी में ये नहीं है। अबे कुरान पढ़, हदीस पढ़। और आपसे भी कहता हूं अफवाहों में मत आओ, अकल इस्तेमाल करो, तवज्जो है, और अपने ईमान को सुधारो। नमाज बगैर किसी काम की नहीं जब तक रसूल की मोहब्बत ना हो, रोजा किसी काम का नहीं जब तक रसूल का प्यार ना हो, सदका किसी काम का नहीं जब तक मुस्तफा की मोहब्बत ना हो। अरे जो नबी रात रात भर तुम्हारे लिए तड़पता हो, खुदा की कसम हमारा हक बनता है कि हम मुस्तफा जाने रहमत से खुदा की कसम प्यार करें, नमाजें पढ़ें, उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाएं, झूठ ना बोले, बेईमानी ना करें, गीबत ना करें, चुगलियां ना करें, एक दूसरे के साथ इंसाफ करें, जुल्म के साथ खड़े हो जाएं, जालिम का साथ ना दें, मजलूम के साथ खड़े हो जाएं और मुस्तफा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह खुदा की कसम खा के कहता हूं इस दुनिया में भी कामयाब रहोगे और इंशाअल्लाह उस दुनिया में भी कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद से वफत उन्हें तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। मगर जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे, मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील भी किसी दौर में। क्या भैया कैसे इज्जत लौटी हमारी? बात कुछ और है, बात सिर्फ नमाज पढ़ने की नहीं है। मैं रिजेक्ट करता हूँ इस बात को, खाली नमाज पढ़ो कुछ करो मत करो, मैं रिजेक्ट करता हूँ इस बात को। नमाज हम खाली नमाज कैसे पढ़ लें भैया? नमाज से पहले भी कुछ होगा और है, क्योंकि नमाज तो आई है नबुव्वत का ऐलान करने के 10 साल के बाद। यानी तुम समझ गए, नमाज जैसे ही हुजूर ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तुम फला पा जाओगे, कामयाबी पा जाओगे। जैसे ही मेरे नबी ने ये ऐलान किया तुरंत इमीडिएटली अल्लाह की तरफ से नमाज फर्ज नहीं हुई। लोग आते रहे कलमा पढ़ते रहे, लोग आते रहे कलमा पढ़ते रहे, लोग आते रहे कलमा पढ़ते रहे, और जनाब वाला मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते रहे। सिद्दीक़ अकबर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जनाब फारूक आज़म ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जनाब वाला मौला अली बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत खदीजतुल कुबरा ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने वाले आते रहे आते रहे आते रहे, 40 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, 1 साल बीत गया अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, 2 साल बीत गए अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, 3 साल बीत गए अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, 4 साल बीत गए अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। मुसलमान होते चले जा रहे हैं, मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, नमाज अभी फर्ज नहीं हुई है। अब आया नबुव्वत के ऐलान के बाद 11वां साल, उस 11वें साल में आई मेराज की रात। मसला कुछ और है, दिल टाइट हो गए हमारे हुजूर के लिए। मिसाल के तौर पे मैं अपने नबी के नाम पे अंगूठे चूमता हूँ और आपको देखा आपने नहीं चूमे, क्योंकि आपकी नजर में शायद ये बात होगी कि हुजूर के नाम पे अंगूठे नहीं, बिदअत हो सकता है, कहीं अल्लाह से बढ़ ना जाए।
अल्लाह के नाम पे तो चूमे नहीं, नबी के नाम पे कैसे चूमेंगे? हो सकता है ये बात आ जाए, मगर इस्लाम की जो शान है और इस्लाम का जो बड़ा पिलर है, इस्लाम का जो बड़ा सुतून है, जिसने दीन के लिए, रसूल के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, अपनी औलाद दांव पे लगा दी, अपना सारा माल इस्लाम के लिए तज दिया, वो जब भी प्यारे नबी का नाम आता तो फौरन अंगूठा चूमते थे, और उनका नाम है हुजूर सैयदना व कंजुना व ज़ुखरुना लियौमिना व गदिना, सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अब आप ज्यादा बड़े हैं या अबू बकर ज्यादा बड़े हैं? आप नबी के नाम पे अंगूठा चूमने को गलत बता रहे हैं, शिर्क बता देंगे, अल्लाह से बढ़ाना बता रहे हैं, और सिद्दीक अकबर चूम रहे हैं, और वो इस्लाम की जान है। तवज्जो है, तवज्जो है। तो हमारे दिलों में कुछ फर्क आया है नबी ये पाक के लिए। बात सिर्फ नमाज की नहीं है, 10 साल तक तो नमाज ही फर्ज नहीं हुई जनाब वाला, 11वां साल है, मेराज की रात है, अल्लाह ने फरमाया दूल्हा बनाओ मेरे महबूब को, नबी को दूल्हा बनाया गया, आसमानों की सैर कराई गई जनाब वाला, चूंकि वजीर आजम अल्लाह के बन के आए जमाने में सरकारी दौरे का ऐलान हो गया, सरकारी दौरे की घोषणा हो गई जनाब वाला, मक्के से बैतुल मुक़द्दस, और बैतुल मुक़द्दस से पहला आसमान, फिर 7वां आसमान, वहां से जनाब वाला सिदरतुल मुंतहा, और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे अर्श आज़म जनाब वाला पहुंच गए मेरे महबूब अर्श आज़म पर। 15वां पारा गवाह अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मुस्तफ़ा की जिस्मानी मेराज का वाक़या है 15वें पारे के शुरुआत में। अब जब मुस्तफ़ा अर्श आज़म पर तशरीफ ले गए, और जनाब वाला तनाफत अल्लाह की मंजिलों पे फाइज हो गए, तो मेरे अल्लाह का दीदार फरमाया, जोर से कह दो, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया मेरे महबूब अपनी उम्मत के लिए नमाज़ें ले जाए। तवज्जो है, अपनी उम्मत के लिए, ये 11वें साल की बात है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि 10 साल तक कुछ लोग, कुछ इख्तिलाफी रिवायतें भी हैं कि 11वां साल था या 10वां साल था, 10वां साल था या 11वां साल था, मगर मैं कहता हूं 9 साल के बाद की बात है नमाज फर्ज हुई। तवज्जो है आपकी? तो अब सवाल ये है कि ये जो कलमा पढ़ रहे थे, ये हजारों की तादाद में, ये हजारों लोग कलमा पढ़ चुके, ये जब नमाज फर्ज नहीं थी तो क्या कर रहे थे? तो अभी बताया मौलाना साहब ने, कर क्या रहे थे ये? तो हजरत खब्बाब का नाम तुमने लिया, हजरत खब्बाब से मैंने पूछा कि नमाज तो फर्ज नहीं थी, क्या कर रहे थे? तो जवाब दिया रसूल पाक की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल से पूछा कि क्या कर रहे थे? नमाज तो फर्ज थी नहीं, कर क्या रहे थे? तो हजरत बिलाल बोले मटर बूंदी रेत पे तड़प तड़प के, और हमारे कलेजों सीनों पे पत्थर मारे जाते थे, गुर्दों से पत्थर तोड़े जाते थे, जबानें कट जाती थी हमारी, और हमसे कहा जाता मोहब्बत का नाम लेना छोड़ दो, मगर हमने मुस्तफ़ा, हमने हर अजियत, हर सितम गवारा किया, मगर मुस्तफ़ा का नाम छोड़ना गवारा नहीं किया। हम उन 9 साल के अंदर, 10 साल के अंदर रसूल पाक की वफादारी का इम्तिहान दे रहे थे। हमने हजरत सुमैया से पूछा, और सुमैया क्या कर रही थी? तो जवाब दिया कि अबू जहल के नेज़े खा खा के और अपना खून बहा बहा के हम मुस्तफ़ा के इश्क का इम्तिहान दे रहे थे, और जब हम इम्तिहान में पास हो गए, जब हम इम्तिहान में पास हो गए, तो फिर अल्लाह ने मेराज की रात में इम्तिहान में पास होने के इनाम के तौर पर हमें नमाज का गिफ्ट अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले एग्जाम दिया है, पहले टेस्ट दिया है, बाद में हम कामयाब हुए तो गिफ्ट मिला है। तो नमाज तो एक गिफ्ट है। इसी तरह जैसे मैं इम्तिहान चल रहा है बच्चों का,
स्कूटी, जब देखो स्कूटी मुरादाबाद स्कूटी, अकबालपुर कभी स्कूटी, कभी सराय की खजूर स्कूटी,